आप सभी का बीजी शिक्षा केंद्र में। आज हम लोग पॉलिनोमियल का लेक्चर 3 पढ़ने जा रहे हैं। तो लेट्स बिगिन द टॉपिक। रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम होती क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, रिमाइंडर थ्योरम को जानने से पहले हम लोग मैं कुछ आप लोगों को इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, जिससे आप लोगों को समझ में आएगा कि रिमाइंडर थ्योरम एक्चुअल में है क्या। तो देखिए स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल जो है वो दो फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन से मिलकर के बनता है। तो देखिए, ये एक मान के चलिए एक पॉलिनोमियल है, तो इसके दो फैक्टर्स होंगे, एक फैक्टर 1 होगा और दूसरा फैक्टर 2 होगा। ये कैसे होगा, अब आप लोग पूछेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, मान के चलिए ये कोई आपके पास पॉलिनोमियल गिवन है 2x³ + x² + x। ओके, अब देखिए इसके दो फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर होगा x, दूसरा फैक्टर होगा 2x² + x + 1। हो सकता है इसके और कोई भी फैक्टर्स हों, बट अभी के लिए मान के चलते हैं यही दो हमारे फैक्टर्स हैं इस पॉलिनोमियल के। ओके, तो देखिए, अगर मान के चलिए आपको सिंपली एक फैक्टर अगर आप लोगों को गिवन है, तो इस एक फैक्टर से हम लोग दूसरे फैक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं, और यही चीज़ रिमाइंडर थ्योरम कहलाई जाती है। कैसे रिमाइंडर थ्योरम कहलाई जाती है, अब आप देखेंगे। देखिए, मैं बहुत सिंपल तरीके से आप लोगों को समझा रहा हूँ, अभी मैं बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहा हूँ, तो ज़्यादा जल्दबाजी में मैं नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि इसको समझने में थोड़ा सा समय लग सकता है आप लोगों को। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, इस पॉलिनोमियल को अगर मैं डिवाइड करूं x से, आप लोग कहेंगे सर आप x से ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं, इस वाली टर्म से डिवाइड क्यों नहीं कर रहे? तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी मैं बहुत बेसिक तरीके से समझा रहा हूं, ताकि जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी समझ में आए और जो नॉन ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट्स। तो देखिए, इस पॉलिनोमियल को हम लोग मोनोमियल जो पॉलिनोमियल है उससे हम लोग डिवाइड करेंगे। हम लोग बाइनोमियल या ट्राइनोमियल से भी हम डिवाइड नहीं करेंगे। बाइनोमियल और ट्राइनोमियल से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को समझा दूंगा, क्लियर कर दूंगा कॉन्सेप्ट उसका, बट अभी मैं सिंपली मोनोमियल से समझा रहा हूँ। मोनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल है, मैं उसे मोनोमियल पॉलिनोमियल से डिवाइड करूँगा। तो देखिए, ये मेरा पॉलिनोमियल है 2x³ + x² + x। ये मेरा क्या है, पॉलिनोमियल। अब मुझे इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड किससे करना है, x से। तो देखिए, मैंने ये जो फर्स्ट टर्म है, ये पूरे पॉलिनोमियल की जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म जो होगी वो हमेशा हाईएस्ट डिग्री की होगी। फिर जो नेक्स्ट टर्म जो होगी वो उससे छोटी होगी। फिर जो थर्ड टर्म होगी वो उससे छोटी होगी। फिर जो फोर्थ होगी या फिफ्थ होगी वो उनसे छोटी होती जाएंगी। तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखने वाली है स्टूडेंट्स, कि जो सबसे पहली जो टर्म होगी किसी भी पॉलिनोमियल की जो इक्वेशन है, उसमें जो सबसे पहली टर्म होगी वो हमेशा हाईएस्ट पावर की होगी। जो नेक्स्ट होगी वो उससे लोएस्ट होगी, और जो अदर्स जो जितनी भी होंगी वो धीरे धीरे करके छोटी छोटी पावर्स की होती चली जाएंगी। तो देखिए, 2x³ हाईएस्ट पावर है, इसका डिवीजन मैं करूँगा आपका फैक्टर 1 से। फिर x² का भी डिवीजन करूँगा मैं x से, इसी फैक्टर से। और लास्ट में जो लास्ट वाली जो टर्म है उसका भी मैं डिवीजन करूँगा फैक्टर 1 से। ये बेसिक रूल है करने का, तो इसको बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स।
अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 2x³, यहाँ पे x। तो देखिए मैं आप लोगों को बहुत बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ। तो देखिए 2x³, x³ को मैं कैसे लिख सकता हूँ, x इंटू x, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ तोड़ के, अपॉन x, प्लस x² को कैसे लिख सकता हूँ, x इंटू x अपॉन x, और लास्ट वाला तो ऑलरेडी x है, तो मुझे ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अब न्यूमरेटर में 1x और डिनोमिनेटर में 1x, डिनोमिनेटर में ऑलरेडी x है, तो इस वाले x से न्यूमरेटर वाले 1x को हम लोग कैंसिल करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर करेंगे, 1x नीचे है, 1x ऊपर वाला कैंसिल करेंगे, 1x डिनोमिनेटर का, 1x न्यूमरेटर का। तो देखिए मुझे यहाँ से क्या मिला, मुझे यहाँ से मिला 2x, कितने हैं, कितने x बचे स्टूडेंट्स, 2x। तो यहाँ से क्या हो गया x², क्योंकि हम लोग जानते हैं कि x की पावर 1 और x की पावर 1 अगर बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो x की पावर 1 और x की पावर 1 मिल करके क्या बन जाएंगे, x की पावर 2, प्लस यहाँ पर क्या बचा मेरा x, यहाँ पे क्या बचा, x की टेबल में x कितने टाइम्स आता है, 1 टाइम्स। Hence my quotient is, क्या होगा मेरा quotient, मेरा क्वोशिएंट होगा 2x² प्लस x प्लस 1। और देखिए मैंने आप लोगों से बोला था कि इस वाले पॉलिनोमियल को अगर मैं फैक्टर 1 से डिवाइड करूं तो मुझे फैक्टर 2 मिल जाएगा। देखिए फैक्टर 2 की वैल्यू क्या है, 2x² प्लस x प्लस 1। यही मेरा आंसर निकला है कि नहीं निकला है, 2x² प्लस x प्लस 1। तो देखिए स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल अगर आपको गिवन है और इन दोनों ही फैक्टर्स में से फैक्टर 1 या फिर फैक्टर 2 में से कोई एक फैक्टर अगर आपको दिया है तो आप सेकंड फैक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइड px by gx where px is equal to x plus 3x² minus 1 and gx is equal to x plus 1 and also verify whether x plus 1 is a factor of px or not। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली बात है। देखिए पीछे क्या हो रहा था, जब मैं फैक्टर जो पॉलिनोमियल था, जब उस पॉलिनोमियल को मैं फैक्टर 1 से डिवाइड कर रहा था तो मेरा जो रिमाइंडर है वो क्या आ रहा था, 0। मेरा रिमाइंडर क्या आ रहा था, 0। वो जो आंसर निकला था वो क्या था, आपका क्वोशिएंट। ओके, और रिमाइंडर मेरा क्या था, 0। इसीलिए मुझे उस चीज़ को वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी ज़्यादा, उस चीज़ को मुझे वेरीफाई करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। बट यहाँ पे मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा। और वेरीफाई हम लोग कैसे करेंगे, वेरीफाई होगा कैसे, वो मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है कि डिवाइड पॉलिनोमियल x बाय पॉलिनोमियल दिस पॉलिनोमियल gx। एक पॉलिनोमियल हमें गिवन है ये वाला, उसको हमें डिवाइड करना है gx वाले पॉलिनोमियल से। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम लोग कैसे लिखेंगे, x प्लस 3x² माइनस 1 को हमें डिवाइड करना है किससे, gx वाले पॉलिनोमियल से, x प्लस 1 वाले पॉलिनोमियल से। ओके स्टूडेंट्स, सबसे फर्स्ट स्टेप हम लोग ये लिखेंगे। अब देखिए, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे। देखिए अब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं,
x+1 क्या है हो जाएगा आपका यहाँ पर डिवाइज़र। ये जो ऊपर लिखा हुआ था x² + 3x² - 1, इसको हम लोग जो है पहले अरेंज करेंगे। अरेंज कैसे करेंगे आप लोगों को पता है कि x² को आगे लिखेंगे, x की जो सबसे बड़ी पावर है उसको आगे, फिर छोटी पावर, फिर सबसे छोटी पावर को सबसे लास्ट में लिखा जाता है। तो पहले इस वाले पॉलिनोमियल की जो जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको उनकी पावर्स के हिसाब से अरेंज करेंगे। देखिए मैंने अरेंज कर दिया है। 3x² को मैंने आगे लिखा, x को पीछे, फिर -1 मतलब कि कांस्टेंट को मैंने सबसे लास्ट में लिखा है। आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब देखिए x+1 क्या है, बाइनोमियल टर्म। क्यों? क्योंकि इसमें 2 हैं, इसमें 2 टर्म्स हैं, x और एक है 1। तो अब बाइनोमियल टर्म से हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे वो देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, बिल्कुल सिंपल है। आप लोग टेंशन लेके अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कभी भी इस चीज़ को सीख नहीं पाएंगे। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल आराम से मैं समझा रहा हूँ। आपको अगर ऐसा लगे कि मैं जल्दबाजी में आप लोगों को समझा रहा हूँ तो आप लोग एक काम करिएगा, पॉज करके या फिर इसको रिपीट में एक बार दोबारा से वीडियो को चेक कर लीजिएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। ये जो डिविडेंड है, डिविडेंड का जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट टर्म 3x²। तो देखिए मुझे सबसे पहले तो 3x² को बनाना है। अब वो मैं बनाऊंगा कैसे, वो देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर 1 है। तो देखिए मैं इस वाले x में कौन से वेरिएबल या फिर कौन सी वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन करूं कि मुझे सेम टू सेम यही वाली जो टर्म है वो मिल जाए। मैं इस वाले x में कौन सी वैल्यू और कौन सा वेरिएबल मल्टीप्लाई करूं कि मुझे ये वाली टर्म सेम टू सेम मिल जाए। तो देखिए सबसे पहले मैं वैल्यू का मल्टीप्लाई करता हूं। तो वैल्यू मुझे दी हुई है कितनी, मुझे यहाँ पर कितनी वैल्यू चाहिए 3, और यहाँ पर कितनी वैल्यू है x के बगल में 1 वैल्यू है ना यहाँ पे x के बगल में। तो देखिए मुझे यहाँ पर कितने का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा 3 का। मैं 3 का मल्टीप्लिकेशन x में करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा 3x। लेकिन मुझे x क्या चाहिए, x की जो पावर चाहिए वो कितनी चाहिए, x की पावर चाहिए मुझे स्क्वायर में। अगर मैं 3 का मल्टीप्लिकेशन x में करता हूँ तो मुझे यहाँ पे 3x मिलेगा, ना कि x²। तो मुझे यहाँ पर x की भी ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? x का मल्टीप्लिकेशन x में होगा तो मुझे x² मिलेगा, है ना। ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को पीछे पढ़ा चुका हूँ सब रूल्स में कि x का मल्टीप्लिकेशन जब हम x में करते हैं तो x² मिलता है। तो देखिए 3x का मल्टीप्लिकेशन x में करा तो क्या मिला मुझे 3x²। प्लस का साइन यहाँ पर लगा हुआ है तो मैं प्लस का साइन यहाँ पर लगाऊंगा। 3x का मल्टीप्लिकेशन 1 में भी होगा तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा 3x। आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब मुझे ये जो नीचे वाली टर्म है वो माइनस करनी है, तो भैया मैंने माइनस करा। देखिए माइनस का मल्टीप्लिकेशन इस पॉजिटिव में हुआ तो मुझे नीचे क्या मिला माइनस। माइनस का मल्टीप्लिकेशन इस पॉजिटिव में हुआ तो मुझे नीचे क्या मिला माइनस। ये चीज़ आप लोग मेरे ख्याल से 8th में पढ़ चुके होंगे, और अगर नहीं पढ़ी है तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा कहीं से भी रिकॉल कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ है। तो देखिए माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस में करा तो मुझे माइनस मिला, माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस में करा तो मुझे नीचे माइनस मिला। तो मतलब क्या हुआ
कि जो नीचे वाले जो दोनों टर्म्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो चुके हैं, माइनस में। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए ये प्लस का टर्म हो गया, ये वाला किसका टर्म हो गया, माइनस का। तो प्लस और माइनस वाले आपस में कैंसल आउट हो गए। ओके, ये प्लस का x है और ये नीचे का है मैं कन्वर्ट था माइनस का 3x। तो प्लस का x और माइनस का 3x, तो माइनस के 3x में से प्लस का x गया तो कितना बचा, 3 में से 1 गए 2x, और 2x किसका होगा, माइनस का या प्लस का। तो देखिए इन दोनों में से ही सबसे बड़ी वैल्यू किसकी, जो वेरिएबल है उसमें सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो किसकी है, नीचे वाले की 3 की और 3x की। और 3x पे जो साइन है वो कौन सा साइन है, माइनस का। क्यों, क्योंकि मैंने माइनस करा हुआ था तो कन्वर्ट हो गई थी, ये जो प्लस का साइन है वो कन्वर्ट हो गया माइनस में हो गया था। तो जो 3x है वो क्या है, माइनस का। तो जो सबसे बड़ी जो टर्म है वो नेगेटिव की है, इसीलिए जो आंसर आएगा वो मेरा आएगा नेगेटिव का 2x। आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब देखिए माइनस का 2x है, अब देखिए यहाँ पर -1 बचे हुए हैं, तो इस -1 को मैं नीचे लिखूँगा। ये जैसे हम लोग डिवीज़न करते थे पहले के टाइम में, बचपन में 4th 5th 6th क्लास में आप लोगों ने डिवीज़न करा होगा, डिट्टो सेम टू सेम वही चीज़ है, वही कॉन्सेप्ट है। बस केवल इसको थोड़ा सा वेरिएबल्स और टर्म्स के रूप में दिखा दिया गया है, इसलिए आप लोग हो सकता है इससे डर रहे हों, बट इससे कोई भी डरने वाली ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बेसिक है बिल्कुल। जो आप लोग 4th 5th 6th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं डिवीज़न, वही चीज़, उसी चीज़ को थोड़ा सा एडवांस करके दिखा दिया गया है, बस नथिंग एल्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर है माइनस का 2x, यहाँ पर सिंपली x है, तो मुझे अब इस 2x को क्या करना है, कैंसिल आउट करवाना है। तो देखिए यहाँ पर x है, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि वैल्यू को या फिर कांस्टेंट को हम लोग लिखते हैं। तो देखिए मुझे माइनस का 2 लाना है, तो माइनस का 2 का मल्टीप्लिकेशन इस x के साथ होगा तो क्या मिलेगा मुझे, माइनस का 2x। बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम यही की चीज़, यही बिल्कुल सेम टू सेम जो टर्म है वो मुझे मिलेगा। अब देखिए इस -2 का मल्टीप्लिकेशन +1 में करा तो मुझे क्या मिला, माइनस का क्या मिला, 2। अब देखिए फिर से मैंने यहाँ पर माइनस करा तो माइनस माइनस प्लस, माइनस का फिर से माइनस में प्लस। तो देखिए ऊपर वाली टर्म माइनस में है, नीचे वाली टर्म अब किस में बदल चुकी है, प्लस में। तो माइनस और प्लस वाली टर्म आपस में कैंसिल आउट हो गई। ऊपर वाली टर्म -1 है, नीचे वाली टर्म +2 है, तो +2 में से -1 गया, कितना बचा, 1। यहाँ पर कितना बचा, 1। तो जो मेरा रिमाइंडर आया वो कितना आया, जो मेरा रिमाइंडर आया स्टूडेंट्स वो कितना आया, 1। तो देखिए मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि सिंस द रिमाइंडर is not 0, hence it is not a factor of px. Since the remainder is not 0, hence it is not a factor of PS.
चूँकि रिमाइंडर 0 नहीं आया है, इसी वजह से ये जो gx है, जो gx पॉलिनोमियल है, वो फैक्टर नहीं होगा किसका, px का। अब इसी चीज़ को मुझे वेरीफाई भी करना है। इसी चीज़ को मुझे वेरीफाई भी करना है। तो देखिए वेरीफाई हम लोग कैसे करेंगे। हम लोग जानते हैं कि ये जो gx पॉलिनोमियल है उसको 0 के बराबर मुझे रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों को पहले सेकंड लेक्चर में भी पढ़ा चुका हूँ इस चीज़ को। कैसे हुआ था वो आप लोग एक बार, अगर आप लोगों ने अभी नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा जाके, कि मैं पॉलिनोमियल जो gx है उसको बराबर में रखूँगा 0 के। तो देखिए x की वैल्यू यहाँ से कितनी मिलेगी मुझे, -1। ठीक है, तो देखिए अब ये जो x की वैल्यू मुझे -1 मिली है वो मैं प्लेस करूँगा किस में, मैं प्लेस करूँगा, इस वाली इक्वेशन में मैं प्लेस करूँगा। तो देखिए मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ, 3x² + x -1। अब देखिए 3x² मतलब कि ये प्लस ब्रैकेट -1 -1, तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, तो 3 × 1 = 3 प्लस माइनस -1 और ये -1। तो देखिए स्टूडेंट्स, माइनस माइनस वाले टर्म्स आपस में ऐड कर दूंगा, कितना आया, 3 - 2। तो यहाँ से जो मुझे आंसर मिला वो क्या मिला, 1। आंसर यहाँ से मुझे क्या मिला, 1। अगर देखिए जो ये पॉलिनोमियल gx है, अगर मैं इसको बराबर रखता 0 के, और यहाँ पर ये जो x की जो भी वैल्यू निकलती है यहाँ पे, अगर वो मैं इस px पॉलिनोमियल में अगर मैं प्लेस करता और यहाँ पर मेरा अगर आंसर 0 आता, तो मैं कह सकता था कि यस gx इज़ अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। लेकिन gx में जो x की जो वैल्यू आई है उसको जब मैंने px में प्लेस करा तो मेरा आंसर आया 1। इसीलिए हम लोग कहेंगे कि जो पॉलिनोमियल gx है इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ हो तो आप लोग मेरे से जो भी डाउट्स हों मेरे टेलीग्राम लिंक पर आप मेरे से पूछ सकते हैं। और प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड लाइक द वीडियो। और अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत भी अगर इसमें कहीं पे ऊपर नीचे हो रहा हो या कोई भी इश्यू हो रहा है तो एक बार इस वीडियो को रिपीट करके ज़रूर देख लीजिएगा। थोड़े थोड़े धीरे धीरे करके आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते चले जाएंगे। अगर उसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई डाउट लगता है तो यू आर फ्री टू कमेंट, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं इसी लेक्चर को दोबारा से रिक्रिएट करके आप लोगों को और अच्छे से बता सकूं। अगर आप लोगों को ये लेक्चर समझ में ना आया हो तो आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ शेयर दिस video and subscribe the channel if you haven't subscribed the channel. Thank you.